अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैं आपसे ये डॉन का ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। इसके राइटर हैं मोहम्मद खुदादाद चट्ठा और ये टाइटल है मिसिंग वुमेन और ये पब्लिश हुआ था डॉन में 26 दिसंबर को। तो इसका बैकग्राउंड ये है कि इसमें ये बता रहे हैं, जिस तरह टाइटल से ज़ाहिर है, मिसिंग वुमेन के गैर मौजूदगी किनकी, ख़वातीन की। और ये कहाँ पे कह रहे हैं कि गैर मौजूदगी है, ये कह रहे हैं कि ख़ासतौर पे हमारे पास लेबर फोर्स में और दूसरी जगह भी जहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमें ना ख़वातीन को आगे नहीं आने दिया जाता। तो बेसिकली ये ओपिनियन है, ये है वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से। और इसमें इन्होंने स्टेटिस्टिक्स दिए हुए हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे हमारे पास जेंडर डिस्पैरिटी है और ख़वातीन को ये लिए है आगे बढ़ने के मौके बिल्कुल नहीं है। तो इसको हम देखते हैं। A few months ago, a friend who had just visited Pakistan for the first time, अब ये बता रहे हैं राइटर कि कुछ महीने पहले जो है एक फ्रेंड जिसने विज़िट किया पाकिस्तान को पहली मरतबा, मेड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। और उसने क्या चीज़ कही, मेड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन अबाउट हर टाइम देयर। और उसने जितनी देर भी वो वहाँ रही पाकिस्तान में, तो उस वाले से उसने एक ऑब्जर्वेशन दी, उस बारे में एक ख्याल दिया। वो क्या था, वाइल शी थॉरली इंजॉयड हर ट्रिप, उसने कहा कि अपना जो ट्रिप था उसने वो बहुत इंजॉय किया, लेकिन क्या हुआ, शी कुड नॉट हेल्प, लेकिन बट आस्क वन सिंपल क्वेश्चन, लेकिन उसने जो है वो एक सिंपल सा सादा सा सवाल किया, वेयर वर ऑल द वुमेन, ये तमाम ख़वातीन जो हैं वो कहाँ हैं। पाकिस्तानी वीमेन वर नो वे टू बी सीन इन पब्लिक प्लेसेस, उसने कहा कि पाकिस्तानी ख़वातीन जो हैं वो हमें पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा नज़र नहीं आती। अ फैक्ट दैट आउटसाइडर्स आर क्विक टू नोटिस, उन्होंने कहा ये वो हकीकत है, जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो फ़ौरन इस चीज़ को नोटिस करते हैं। अनलाइक पीपल हु ग्रू अप इन पाकिस्तान, और इसकी बनस्बत वो लोग जो ज़ाहिर पाकिस्तान में रहते हैं उनको आदत हो जाती है कि मतलब ख़वातीन ना भी नज़र आएँ। ख़ासतौर पे बड़े शहरों में तो आपको फिर भी नज़र आती हैं, ये अगर हम इसको ओवरऑल उस तनाज़र में देख रहे हैं बात। तो उन्होंने कहा तो बाहर से जो भी आए तो वो पहली चीज़ यही नोटिस करता है कि पब्लिक प्लेसेस में ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी कम है। इन अ कंट्री वेयर अ वुमेन राइडिंग अ मोटर बाइक इज़ मोर ऑफ अ स्टेटमेंट एंड अननेसेसरी डिटेल, द लैक ऑफ वुमेन इन पब्लिक स्पेसेस इज़ अ नेचुरल एंड अनफॉर्चुनेट आउटकम। और वहाँ पे कह रहे हैं कि जो ख़वातीन होती हैं हमें वो पब्लिक प्लेसेस में ज़्यादा नज़र नहीं आती, इज़ अ नेचुरल एंड अनफॉर्चुनेट आउटकम। और ये कह रहे हैं कि नेचुरल और अनफॉर्चुनेट आउटकम है कि हमें जो है वो ख़वातीन ज़्यादा नज़र नहीं आती। आगे ये स्टैटिस्टिक्स भी बताएंगे, वो हम देखते हैं। द फिनोमिनन क्या होता है, अफेक्ट और सिचुएशन। उन्होंने कहा ये सिचुएशन है कि ख़वातीन जो है वो हमें ज़्यादा नज़र नहीं आती मेन स्ट्रीम में किसी भी फील्ड में। तो ये कह रहे हैं कि ये फैक्ट है, ये हकीकत है, इस क्लोजली रिलेटेड टू पाकिस्तान एबिस्मल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। और ये इसका ताल्लुक किससे है कि पाकिस्तान की एबिस्मल होता है बहुत बुरा, एक्सट्रीमली बैड, अपॉलिंग। उन्होंने कहा उससे लिंक है हमारी जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है। और लेबर फोर्स क्या होती है वो मैं आपको बता दूं। लेबर फोर्स ये होती है कि ऑल द मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और कंट्री, उनका तमाम मेंबर्स उस मुल्क के हु आर एबल टू वर्क व्यूड कलेक्टिवली, जो कि काम करके जो है वो इसकी मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकें, तो वो लेबर फोर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा अगर हम इसकी लेबर फोर्स की बात करें तो ये एक और साथ स्टेटिस्टिक्स दे रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक स्टेटिस्टिक्स, अगर हम वर्ल्ड बैंक के स्टेटिस्टिक्स देखें कब के, फॉर 2019 only 24% of Pakistani women above the age of 15 are actively involved in the labor force। उन्होंने कहा सिर्फ 24% पाकिस्तानी ख़वातीन वो हैं जो इनकी उम्र 15 साल से ज़्यादा है और जो कि शामिल हैं किस चीज़ में, लेबर फोर्स में। इन कंट्रास्ट और इसके बरक्स द सेम स्टेटिस्टिक्स फॉर मेन इन पाकिस्तान इज़ 81%। और इसकी बनस्बत अगर हम यही एवरेज यही हम स्टेटिस्टिक्स देखें मर्दों में तो वो 81% है। तो ये आप इतना जो गैप है वो देख सकते हैं कि कहाँ 24% है और कहाँ पे 81% है। तो इसी उसके बारे में वो बात ओपिनियन में की जा रही है कि बहुत ज़्यादा गैप है हमारे पास, जेंडर गैप है, और किस तरह हमें ज़रूरत है कि इस गैप को कम किया जाए, वो ख़वातीन को एम्पावर किया जाए। और ये जो सवाल पूछा गया है मिसिंग वुमेन, तो इसमें जो ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके आया जाए। तो मेन जो ओपिनियन का मकसद वो ये है। देयर आर ओनली 15 कंट्रीज इन द वर्ल्ड दैट हैव अ लोअर फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट देन पाकिस्तान। उन्होंने कहा उस सिर्फ 15 ममालिक ऐसे हैं दुनिया में जिनका जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कितना है पाकिस्तान का,
24% खवातीन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो उन्होंने कहा 15 ममालिक सिर्फ ऐसे हैं जो 24% से नीचे भी जिनका खवातीन की पार्टिसिपेशन जो है लेबर फोर्स में उससे कम है। तो हम ये देख सकते हैं कि कितना हम नीचे हैं, कि हमारे से नीचे सिर्फ 15 ममालिक हैं। दिस इज सर्टनली वन इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म दैट रिजल्ट्स इन पाकिस्तानी वीमेन बीइंग एब्सेंट फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस। और यही वो कह रहे हैं कि वजह है कि इसकी वजह से पाकिस्तानी जो है वो हमें ज़्यादा खवातीन नजर नहीं आती, क्योंकि जो जेंडर गैप है वो बहुत ज़्यादा है। द डीपर अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ फिनोमिनन, अभी इन्होंने फ़र्क तो बता दिया कि ये परसेंटेज है, इतना फ़र्क है। अब आगे इसके क्या इफेक्ट के वो कॉजेज वजूहात बता रहे हैं कि क्यों इतना फ़र्क है दोनों ख़वातीन और मर्दों में। आर क्लोजली रिलेटेड टू आर कल्चरल नॉर्म्स। उन्होंने कहा मेन जो चीज़ क्या हमें ये मतलब कि ख़वातीन आगे नहीं आती, क्या वजह है, वो कल्चरल नॉर्म्स हैं। कल्चरल नॉर्म्स क्या हैं? ये सेट ऑफ बिहेवियर और बिलीव्स हैं कि एक आपके माइंड सेट आपका एक बन गया होता है। अब आगे भी आप इसमें देखेंगे कि क्या क्या मर्द सोचते हैं कि जी ख़वातीन को आगे उनको ज़रूरत नहीं है काम करने की और इस तरह की चीज़ें। तो एक उन्होंने कहा एक कल्चरल नॉर्म हमारा ये बन गया हुआ है कि जी ख़वातीन हैं तो इनको तो आगे काम करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी वजह से हमारे पास क्या है कि वो वर्क फोर्स में शामिल नहीं होती और जो जेंडर गैप है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं दैट वी डू नॉट चैलेंज ऑन अ डेली बेसिस, कि हम कहते हैं कि ये तो ऐसा हो ही आ रहा है, हमने हमेशा से बचपन से यही देखा आता है, तो इसको क्या है चैलेंज नहीं किया जाता कि भाई ख़वातीन को भी मौका मिलना चाहिए। तो जिस तरह चल रहा है उसी तरह चल रहा होता है। और आगे फिर एक और सर्वे की बात हो रही है, वर्ल्ड वैल्यू सर्वे। और ये क्या होता है? वर्ल्ड वैल्यू सर्वे होता है वर्ल्ड वैल्यू सर्वे WVS। और ये क्या है? क्वेश्चनर बेस्ड सर्वे होता है। और उसमें क्या चीज़ स्टडी की जाती है? used to study the changing attitudes and values of individuals in almost 100 countries। और उसमें जो एटीट्यूड और वैल्यूज़ इंडिविजुअल हैं वो मैयर किए जाते हैं कहाँ पे? 100 ममालिक में। या पढ़ लीजिएगा इसको, मैं PDF आपको साथ इसके वीडियो के साथ आपको दे दूंगा लिंक, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और वर्ल्ड वैल्यू सर्वे जो है उसके मुताबिक क्या है कि 74.6%, 74.6% ऑफ पाकिस्तानीज बिलीव, उनका 74.6% पाकिस्तानी जो हैं वो इस बात पे यकीन रखते हैं कि दैट मैन शुड हैव मोर राइट टू डू अ जॉब देन वुमेन, कि मर्दों को ज़्यादा इख्तियार है खातून की बनस्बत कि वो जॉब करे। 72% बिलीव ये करते हैं कि 72% बिलीव दैट मैन मेक बेटर पॉलिटिकल लीडर्स दैन वुमेन। 72% ये बिलीव करते हैं कि जो मर्द हैं वो ज़्यादा अच्छे सियासी लीडर साबित हो सकते हैं ख़वातीन के मुकाबले में। और क्या है? 51% बिलीव दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन इज़ मोर इंपॉर्टेंट फॉर बॉयज़ दैन इट इज़ फॉर गर्ल्स। और 51% जो हैं, ये हमारे वर्ल्ड वैल्यू सर्वे है इसके मुताबिक, कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो किसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है? लड़कों के लिए बनस्बत के लड़कियों के लिए। दीज आर द कल्चरल नॉर्म्स दैट वी लिव बाय। उनका ये हमारे पास कल्चरल नॉर्म्स हैं कि जो लोगों की सोच है, जो माइंड सेट है जिसके साथ हम जिंदा रह रहे हैं। वाइल वुमेन बियर द ब्रंट ऑफ दीज नॉर्म्स, उनका ये भी हमारे बन चुके हैं, नॉर्म्स बन चुके हुए हैं कि जिस तरह हम इसको फॉलो कर रहे हैं कि ख़वातीन को आगे आने नहीं दिया जा रहा। तो वुमेन बियर द ब्रंट, बियर द ब्रंट क्या होता है? टू सफ़र दी मेन पार्ट और फोर्स ऑफ इट। तो उन्होंने कहा इन नॉर्म्स की वजह से कौन ज़्यादा सफ़र कर रहा है? ख़वातीन सफ़र कर रही हैं। वाइल वुमेन बियर द ब्रंट ऑफ दीज नॉर्म्स इन देयर डेली लाइव्स एंड एक्सेप्ट देम, इट इज़ ऑफन हार्ड टू क्वान्टिफाई देयर रियल कॉस्ट टू आवर सोसाइटी। वन बेसिक एंड क्रूड मेजर इज़ टू लुक एट द एस्टिमेटेड इम्पैक्ट ऑन द इकॉनमी। उन्होंने कहा हम इसको जो है इम्पैक्ट अगर देखना चाहें तो हम किस पे देखें? इकॉनमी पे भी, क्योंकि ज़ाहिर है इसका इम्पैक्ट जो है ये सिर्फ हमारे पास एक सोशल इशू नहीं है, इकोनॉमिक इशू भी है। क्योंकि अब अगर वो वर्कफोर्स में नहीं आएंगी, ख़वातीन आगे नहीं आएंगी, तो इसका इम्पैक्ट, इसका असर क्या होगा? हमारी मईशत पे भी होगा, इकॉनमी पे भी होगा। दिस इज़ एडमिटेडली एन इम्परफेक्ट मेजर बट इट डज शो द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम। रिसेंट स्टडी, और एक और स्टडी की बात यहाँ पे हुई है IMF की, वो क्या है? रिसेंट स्टडी पर IMF estimated that Pakistan can increase its GDP by 30% by closing the gender gap। अब पहले हम देख लेते हैं जेंडर गैप क्या होता है। जेंडर गैप हमारे पास क्या होता है? The gender gap is the difference between women and men as reflected in social, political, intellectual, and cultural, economic attainments or attitudes। और उन्होंने कहा ये रिफ्लेक्ट कहाँ होता है, कहाँ से हमें पता चलता है? सोशल, पोलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, कल्चरल और इकोनॉमिक अटेनमेंट्स और एटीट्यूड्स। द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और ये भी आप ज़रूर इसको रीड कीजिएगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को। और इसका मकसद क्या होता है? एम्स टू, और क्या चीज़ ये मैयर करता है? मैयर दिस गैप इन 4 की एरियाज, 4 जो है शोबे, उनमें ये
गैप मेजर किया जाता है कौन कौन से, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। तो ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये भी आप इसको तफसील से ज़रूर सर्च कीजिएगा। तो अब इन्हें कह रहे हैं कि IMF की जो एक स्टडी है उसके मुताबिक क्या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान बढ़ा सकता है अपना GDP कितना, 30%, अगर वो क्या कर ले, ये जेंडर गैप है इसको क्लोज करे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फ़र्क है मर्द और ख़वातीन का वो कम किया जाए, यानी ख़वातीन को भी ज़्यादा मौका दिया जाए, एम्पावर किया जाए। तो क्या होगा, ये जैसे जेंडर गैप जो है वो क्लोज होगा, इतना जो फ़र्क नहीं होगा, तो हमारी जो इकॉनमी है वो कितना परसेंट होने का, GDP इंक्रीज़ कर सकता है 30%। फॉर अ डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री क्या होता है, तरक्की पजीर ममालिक के होते हैं ना, उनको हम कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री है। एक डेवलपिंग कंट्रीज़ होता है और दूसरे हमारे पास जो हो चुके होते हैं डेवलप, वो होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये हमारा क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, तरक्की पजीर है, दैट इज़ करंटली ग्रोइंग एट अराउंड, और उन्होंने कहा अभी हमारे यहाँ ग्रोथ रेट तकरीबन कितना है, 3% है, दैट इज़ करंटली ग्रोइंग एट अराउंड 3%। दिस नंबर इज़ ह्यूज। उन्होंने कहा जहाँ पे हमारा सिर्फ 3% ग्रोथ रेट है और वहाँ पे ये कहा जाए कि भाई अगर जेंडर गैप हमने कम कर लिया तो हमारे GDP है वो 30% बढ़ जाएगा, तो यकीनन ये बहुत बड़ा नंबर है। द रैशनल बिहाइंड जेंडर एम्पावरमेंट इज़ फंडामेंटली एथिकल बट इट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक सेंस। अब जेंडर एम्पावरमेंट की बात हो रही है, अब ये यहाँ पे तो जेंडर एम्पावरमेंट की बात हो रही है, लेकिन जहाँ भी ये बात हो ना तो बेसिकली ये कहा जाता है कि जी ख़वातीन को ज़्यादा मौके दो। जिस तरह मैं आपको दिखा भी दूँ कि जेंडर एम्पावरमेंट इज द एम्पावरमेंट ऑफ पीपल ऑफ एनी जेंडर व्हाइल कन्वेंशनली द एस्पेक्ट ऑफ इट इज मेंशन्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। तो उन्होंने कहा बात तो ये जेंडर की जाती है, लेकिन जब ये इस तरह की बात होती है तो ये कहा जाता है कि ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के वुमेन को एम्पावर किया जाए, तो उस हवाले से ये जेंडर एम्पावरमेंट ये हमारे पास वर्ड यूज़ होता है। और ये कह रहे हैं द कॉन्सेप्ट स्ट्रेसेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल सेक्स एंड जेंडर एज अ रोल, ऑल्सो रेफरिंग टू अदर मार्जिनलाइज्ड जेंडर्स इन अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो उसमें उन्होंने कहा कि जेंडर एम्पावरमेंट जो है अगर इसको हम कर लें तो ये गैप कम हो सकता है, और साथ ये क्या कह रहे हैं, बट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक सेंस। जिस तरह ऊपर बताया है कि हमारा कितना GDP इंक्रीज़ कर जाएगा, ख़वातीन को भी इसमें अगर हम आगे आने का मौका दें, तो उन्होंने कहा ये इकोनॉमिक सेंस भी बता रहा है कि हमारे सिर्फ ये एथिकल इशू नहीं है, हमारे पास ये क्या है, इकोनॉमिक उसमें भी हमें माशी तौर पे भी बहुत फ़ायदा होगा GDP ग्रोथ के सिलसिले में। These facts should ideally help us introspect us that we can ask ourselves hard questions about why Pakistan performs so poorly on gender empowerment। और उसमें ने कहा ये जो फैक्ट्स हैं बातें ऊपर बताई गई हैं, तो इससे क्या है कि हमें इंट्रोस्पेक्ट, हमें अपना मुहासबा खुद करना चाहिए और हमें सवालात पूछने चाहिए अपने आप से, हार्ड क्वेश्चंस यानी कि तल्ख सवालात आप कह लें, हमें पूछने चाहिए कि क्यों पाकिस्तान इतना बुरा परफॉर्म करता है, किसमें, जेंडर एम्पावरमेंट में, कि क्यों मर्द और ख़वातीन में इतना फ़र्क है। It should allow us to think about the societal norms that contribute to the existing situation and how we contribute to it on a daily basis। और उन्हें क्या हमें क्या सोचना चाहिए कि अपनी ये सोसाइटल नॉर्म्स जो हमने खुद ही ये बना लिए हुए हैं कि जी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो ज़्यादा लड़कों को ज़्यादा ज़रूरत है, पॉलिटिकल लीडर ज़्यादा मर्द अच्छे बन सकते हैं, जॉब जो है वो ज़्यादा अच्छे कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा हमें ये सोसाइटल नॉर्म्स अपने देखना होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम इस मौजूदा हालत में पहुँचे हैं। और वाइल वन इज़ श्योर दैट इज़ लाइकली हाउ लॉट ऑफ पाकिस्तानीज़ रिएक्ट व्हेन दे आर एक्सपोज टू दीज फैक्ट्स, आवर रिएक्शंस आर नॉट ऑलवेज द मोस्ट रैशनल एंड कंस्ट्रक्टिव। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है तमाम पाकिस्तानियों को जो है वो फैक्ट्स पता भी हैं और उन्हें बताए भी जाते हैं, लेकिन जो रिएक्शंस होते हैं सारे फैक्ट्स के बारे में तो ज़्यादा के क्या है वो रैशनल और कंस्ट्रक्टिव नहीं होते, क्योंकि मोस्टली लोगों का ये होता है कि नहीं भैया तो हमेशा सोसाइटी से ये चला आ रहा है कि बस आप उसको रवायत को वो तोड़ना नहीं चाहते, जो नॉर्म्स है हमारे। मच ऑफ द टाइम हाउएवर वी गेट डिफेंसिव अबाउट आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस। जब भी कोई ये बात करता है, कोई अगर कहे कि भाई कोई ऐसा आप देख लें कि जहाँ पे ये रवायत ना हो कि लड़कियों को तालीम दी जाए, और वो कोई फैमिली मेम्बर कहे कि नहीं जी इसको तालीम दो, आगे लेके आ जाए, तो उन्हें क्या इस तरह की कोई भी बात हो तो हम क्या होते हैं, हम डिफेंसिव हो जाते हैं। अब कल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो किसी ख़ानदान में नहीं किया, तो हम क्या है डिफेंसिव हो जाते हैं, हम दलील से बात नहीं करते। दिस अचीव्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट्स रिवीलिंग द फैक्ट्स शुड डू। A few common reactions we get from people when bringing up these facts are, उन्हें जब भी हम उन्हें ये फैक्ट्स बताते हैं कि ये नॉर्म्स हैं, इससे क्या क्या फ़र्क पड़े हैं, ऊपर जितने भी फैक्ट्स वगैरह आए हैं उनको बताए जाते हैं, तो उनके क्या रिएक्शन होते हैं। अब ये एक एक करके आपको रिएक्शन बताएगा
क्या कहते हैं कि पहले सबसे पहले डिनाइंग दैट दिस इज एन इशू ऑफ जेंडर एम्पावरमेंट, asserting दैट women डू नॉट नीड टू वर्क। और ने कहा सबसे पहले तो वो बिल्कुल इसको डिनाई कर देते हैं, इसको झुटला देते हैं कि भाई ये जेंडर एम्पावरमेंट का इशू है। और क्या कहते हैं, asserting इस बात पे जोर देते हैं कि women डू नॉट नीड टू वर्क, ख़वातीन को जो है वो काम करने की ज़रूरत नहीं है। claiming दैट कल्चरल नॉर्म्स आर sacrosanct। sacrosanct हमारे पास क्या होता है, especially if a principal place or routine regarded as too important or valuable to be interfered with। कोई चीज़ आप कह दो ना कि नहीं भाई ये तो ऐसा होता आ रहा है, इसको हमने चेंज नहीं करना, तो उन्होंने कहा कल्चरल नॉर्म्स को हम क्या लेते हैं, क्या क्लेम करते हैं कि वो सैक्रोसैंक्ट है, नहीं भाई ये तो इस तरह चला आ रहा है, इतने सालों से चला आ रहा है, तो हम क्या है इसको चेंज नहीं करेंगे। मेंटेनिंग दैट द इंटर हाउसहोल्ड बार्गेनिंग पावर इज नॉट टिल्टेड टुवर्ड्स मेल्स इन द हाउसहोल्ड, नरेटिंग एन एनेक्डोट टू काउंटर द स्टैटिस्टिक्स। और फिर क्या है, कोई वो स्टोरी सुना देंगे, नहीं भाई ऐसा नहीं है, कोई भी मतलब इन्होंने बताया कि जब उनको फैक्ट्स बताए जाते हैं तो वो किसी तरीके से बस अपना आप ये कह लें कि जान बचाते हैं, सिर्फ ये कह के कि नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं होने का, या वो आपको कोई स्टोरी सुना देंगे और टू काउंटर द स्टैटिस्टिक्स, नहीं भाई ऐसी कोई बात नहीं है, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड फाइनली डिनाइंग दैट देमसेल्व्स कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम। और जाहिर है क्योंकि मोस्टली उसमें ये मर्द और दूसरे लोग ही होते हैं, फैमिली मेम्बर्स, जो अलाउ नहीं करते ख़वातीन को आगे आने में, तो उन्होंने कहा फाइनली क्या है, डिनाइंग दैट दे देमसेल्व्स कंट्रीब्यूट टू द प्रॉब्लम, कि वही जो है वो इस प्रॉब्लम का हिस्सा है। क्योंकि ज़ाहिर है अगर वो ख़वातीन को आगे नहीं आने देंगे तो मेन मसला तो यही है। तो उन्हें क्या, वो लोग जब उनको ये फैक्ट्स वगैरह बताए जाते हैं कि भाई कितना फ़र्क है, जेंडर गैप है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, तो वही इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते कि वही इस प्रॉब्लम का हिस्सा है, यानी उनकी वजह से ये सारा कुछ मसला बन रहा है। ऑल दिस रिएक्शंस आर ऑफ कोर्स इनकरेक्ट। होने का जितने भी ये रिएक्शंस ऊपर हमने बताए हैं वो क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि सही नहीं है। बट एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन आखिरकार क्या है, नो वन वांट्स टू एडमिट दैट दे आर रॉन्ग। लेकिन कोई भी है वो ये नहीं तस्लीम करना चाहता कि वो गलत हैं। One of the first steps in solving any problem is to admit that there is one। उन्होंने कहा कोई भी मसला हो उसको हमने जब हल करना हो तो उसका तरीका पहला क्या है कि हम एक्सेप्ट करें कि वाकई कोई एक मसला है। While policymakers in Pakistan working on the issue of gender empowerment certainly acknowledge the scale of the challenge। उनके जितने भी हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी बनाने वाले हैं पाकिस्तान में, और जो काम कर रहे हैं किस पे, जेंडर एम्पावरमेंट पे, वो ज़ाहिर है वो एक्नॉलेज करते हैं, वो तस्लीम करते हैं क्या, स्केल ऑफ द चैलेंज के, ये बहुत बड़े पैमाने पे ये मसला है। डू वी सी एज अ सिटीजन एक्सेप्ट इट इन आर डेली लाइव्स। लेकिन मसला ये है कि हम एक शहरी होने के नाते क्या इसको हम एक्सेप्ट करते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। एज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑल ऑफ अस नीड टू लुक एट आवर ओन एक्शंस। उन्हें क्या, अगर स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मतलब हमें क्या चीज़ सोचनी चाहिए कि ऑल ऑफ अस नीड टू लुक एट आवर ओन एक्शंस। हमें अपने एक्शंस पे नज़र डालनी चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं, एनालाइज, और हमें ये तज्जिया करना चाहिए हाउ दे कंट्रीब्यूट टू स्क्यूड जेंडर नॉर्म्स दैट परसिस्ट इन पाकिस्तान। स्क्यूड होता है एक तरफ को टिल्ट हुआ ना, तो यहाँ पे भी टिल्ट क्या हुआ है कि सारे जो फोकस जो है वो मर्दों पे होता है, ख़वातीन को ज़रा स्नब किया जाता है। तो उन्होंने कहा हमें इस चीज़ पे तज्जिया करने की ज़रूरत है कि ये क्यों ये स्क्यूड जेंडर नॉर्म्स हैं जो कि परसिस्ट करते हैं कहाँ पे, पाकिस्तान में। इट इज़ ओनली व्हेन वी टेक दिस फर्स्ट स्टेप, उन्होंने कहा सिर्फ जब हम ये पहला कदम लेंगे, दैट वी एज अ नेशन विल बी रेडी टू ग्रैपल विद, उन्होंने कहा तभी हम जो है वो ग्रैपल होता है टू डील विद। तो उन्होंने कहा अगर हम इस तरह ये पहला स्टेप लेंगे, सबसे पहले तो हमने ये एक्सेप्ट करना है कि वाकई भाई ये मसला है कि वुमेन एम्पावरमेंट में यहाँ ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे वाकई ये एक मसला है, और तभी हम इसको डील कर सकेंगे, ग्रैपल कर सकेंगे किसके साथ, ये जेंडर एम्पावरमेंट चैलेंजेस जो हैं पाकिस्तान को दरपेश हैं, तो उसका हम जो है वो मुकाबला कर सकेंगे, नबरदाज़मा हो सकेंगे उसके साथ। A few years ago, I had a conversation with a colleague who had gone abroad to study for the first time। अब फिर राइटर ये कह रहे हैं कि कुछ साल पहले मेरी बात हो रही थी किससे, अपनी कोलीग से, जो कि गई थी कहाँ, अब्रॉड होता है दूसरे मुल्क, गई थी अब्रॉड क्या करने के लिए, टू स्टडी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा पढ़ने के लिए वो मुल्क से बाहर गई थी। और शी एक्साइटेडली नरेटेड हर एक्सपीरियंसेस। उसने कहा उसने बड़े खुश होकर अपने एक्सपीरियंसेस बताया कि वो वहाँ पे गई, और फिर दैट रेजोनेट विद मोस्ट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अब्रॉड। और फिर उसने क्या कि अपने एक्सपीरियंस बताया, सच एज द वंडर ऑफ एक्सपीरियंसिंग अ न्यू प्लेस, के नई जगह जाने का इत्तेफाक, उस वहाँ पे उसको बड़ा अच्छा वो एक्सपीरियंस लगा। द एक्साइटमेंट ऑफ मीटिंग न्यू पीपल, नए लोगों से मिलने से बड़ा अच्छा लगा। नॉस्टैल्जिया फॉर गुड देसी फूड,
ज़ाहिर आपको नॉस्टैल्जिया होता है कि बाहर तो ज़ाहिर देसी फूड वगैरह नहीं होता, उसने कहा बाहर जाके उसे देसी फूड वगैरह वो उससे याद बहुत आया। फीलिंग होम सिक एट फर्स्ट एंड सेटलिंग इट इवेंचुअली, उनका शुरू में बंदा होम सिक फील होता है, पहली मतलब दूसरे मुल्क आया तो उनका उसको होम सिकनेस हुई पहले, लेकिन बाद में क्या है सेटलिंग एंड इवेंचुअली, यानी बाद में ज़ाहिर है वो सेटल हो गई। दीज वर ऑल फीलिंग्स दैट आई कुड रिलेट टू, और ज़ाहिर है कोई भी बंदा पहली मतलब बाहर जाता है तो ये वो फीलिंग्स हैं कोई भी रिलेट कर सकता है चीज़ से कि वाकई ऐसा ही होता है, टू हैविंग एक्सपीरियंस देम माई सेल्फ। और फिर राइटर ने कहा व्हेन आस्क व्हाट द बेस्ट थिंग अबाउट लिविंग अब्रॉड वाज, उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी चीज़ क्या थी बाहर, तो उसका जवाब क्या था उस लड़की का, शी रिस्पॉन्डेड विदाउट हेजिटेशन, उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के क्या कहा, द फ्रीडम, आज़ादी, द फ्रीडम टू मूव अराउंड, आज़ादी के एक से दूसरी जगह जाने की आज़ादी। दिस वॉज द वन एक्सपीरियंस दैट वी डिड नॉट शेयर एंड द वन थिंग दैट शी चेरिश्ड द मोस्ट। उन्होंने कहा ये वो एक्सपीरियंस था जो हमने क्या नहीं शेयर किया, यानी क्या है कि कह रहे हैं कि वहाँ पे उसको बाहर जाके वहाँ पे जाके उसको हुआ कि भाई आज़ादी कि यहाँ पे से वो नहीं मुयसर थी, तो उन्होंने कहा दैट शी चेरिश द मोस्ट, चेरिश्ड होता है किसी चीज़ को क्या करना, होल्ड समथिंग डियर, तो उसको सबसे ज़्यादा चीज़ वो चीज़ अच्छी लगी कि भाई वहाँ पे आज़ादी थी कि आज़ादी से हम मूव कर सकते हैं। दिस इज़ अनफॉर्चुनेटली अ फीलिंग दैट शी शेयर्स विद मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी वुमेन। उनका ये वो फीलिंग है जो यकीनन बहुत ज़्यादा मतलब मिलियंस की तादाद में है वो पाकिस्तानी वुमेन वो ये वो क्या कर सकते हैं। This is unfortunately a feeling that she shares with millions of Pakistani women कि जो millions of Pakistani women है उनका भी यही उनका है मतलब उनकी भी यही सोच है कि उन्हें यह क्या है यहाँ पे आज़ादी नहीं है। जिस तरह उसने कहा कि मैं वहाँ गई तो वहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा ये चीज़ हुई वो फ्रीडम मुझे महसूस हुआ वहाँ पे। तो उन्होंने कहा हु शुड नॉट हैव टू ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स जस्ट टू फील फ्री। उन्होंने कहा जो पाकिस्तान में जो मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी वुमेन है उनको भी क्या है उनको भी थाउजेंड्स ऑफ माइल बाहर नहीं जाके तब उनको नहीं फील होना चाहिए फ्रीडम। जिस तरह ये एग्जांपल देके बताया था कि उस लड़की ने कहा कि जी मैं बाहर गई हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो फील हुई है वो आज़ादी हुई है। तो उन्होंने कहा जो पाकिस्तान ही ख़वातीन है तो उनको इतना ज़्यादा ट्रैवल करके नहीं ये नहीं होना चाहिए कि जी उन्होंने अगर आज़ादी लेनी है तब भी उनको भी इतनी दूर जाना पड़े। द लीस्ट वी कैन डू एज अ रिस्पॉन्स टू दिस क्रॉस इनजस्टिस, उन्होंने कहा ये इनजस्टिस हो रहा है ख़वातीन के साथ तो हम उसके निपटने के लिए क्या कम से कम क्या कर सकते हैं टू एक्सेप्ट, उसको हम तस्लीम करें दैट देयर इज़ अ प्रॉब्लम कि वाकई एक मसला है, एंड थिंक अबाउट इट हाउ वी कंट्रीब्यूट टू इट इन आर डेली लाइफ, कि हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किस तरह इस मसले को हल कर सकते हैं। राइटर जो हैं वो PhD कैंडिडेट है, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में, और क्या है साबिक सिविल सर्वेंट है। तो बेसिकली ये वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हमारा बस ओपिनियन था कि किस तरह ख़वातीन को जो है वो आगे नहीं आने दिया जाता और जेंडर गैप है, और किस तरह अगर हम जेंडर गैप को प्लग कर लेंगे तो हमारा जो 30% तक जो GDP ग्रोथ रेट है यो बढ़ सकता है, जो कि अभी के सिर्फ 3% पे ग्रो कर रहा है। ये था आज का ओपिनियन। इसके अलावा आप मेरा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं youtube.com/DonNewsEditorials, और इसके अलावा हमारा Facebook का पेज है Q Opinion, और हमारा ये ग्रुप है वो भी Q Opinion के नाम से है। अभी मैं ये लेटेस्ट मैगजीन्स वगैरह हैं वो मैं अपलोड करने लगा हूँ अपने ग्रुप में, तो अगर आपने वो शेयर करना है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा डेली जितने भी एडिटोरियल और ओपिनियन आते हैं डॉन के उसको भी एक फ़ाइल बना के वो भी शेयर की जाती है, वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।